जय श्री राम। मीन राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरे वीडियो देखे होंगे वार्षिक राशिफल के, तो मैंने उसमें बताया है कि भी आपके ग्रह, अधिकतम ग्रह 12वें घर से कनेक्टेड है और 12वें घर से कनेक्टेड होकर छठे घर को दृष्टि देते हैं। अगर 12वां घर खर्च का, नुकसान का है, अस्पताल का है, दवाई गोली का है, डॉक्टर्स का है, तो छठा घर रोगिणी शत्रु। यानी इस हफ्ते में अगर देखें तो ग्रहों का संबंध इन जगह से ज्यादा बन रहा है। अब इन स्थानों से ज्यादा बन रहा है तो आपको उस चीज से सावधान रहना पड़ेगा। अब इसमें और बारीकी से जाते हैं तो हम चंद्रमा का गोचर देखें कि 22 और 23 तारीख में देखें तो चंद्रमा का जो गोचर है वो मेष राशि में है। अब मेष राशि आपकी राशि से दूसरे घर की राशि है। दूसरा घर जिसको हम धन का, कुटुंब का, परिवार का कहते हैं, तो ये स्थिति धन, कुटुंब, परिवार के लिए ठीक है। उच्च का मंगल इसको दृष्टि दे रहा है 22 और 23 तारीख में। तो आपको यहाँ क्या ध्यान देना होगा कि ऐसी स्थिति में के अंदर ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है कि ये फाइनेंस के लिए ठीक है, भाग्य के लिए ठीक है, लेकिन अपनी वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी ना करें, क्रोध पर संयम रखें, इस बात का ध्यान रखें। अब ये चंद्रमा 24 और 25 तारीख में उच्च का हो जाता है। उच्च का कहाँ होता है चंद्रमा? वृषभ राशि, ये इसकी मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है। अब यहाँ पर चंद्रमा उच्च का है तो ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए तो बेहतर है ही है। साथ ही साथ एजुकेशन करने के लिए कहीं बाहर जाना, कोई एग्जाम देने बाहर जाना, किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाना, यानी एजुकेशनली किसी चीज का बाहर से उड़कर फायदा हो। अब यहाँ पे शनि की दृष्टि भी है जो ट्रैवलिंग को दर्शाती है, मंगल की दृष्टि है जो कि भाग्य के लिए और धन के लिए बेहतर है, तो वो प्रभाव भी यहाँ चंद्रमा पर पड़ेगा। अब इस चंद्रमा के ऊपर अंतिम प्रभाव है कि भी 26, 27 और 28 तारीख में हम देखें तो चंद्रमा चौथे घर में गोचर करेंगे। गुरु वहां बैठे हुए हैं तो गुरु चंद्र का योग है, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर्स अगर आपके फंसे हुए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये स्थिति एजुकेशनली ठीक है, ये स्थिति स्वास्थ्य सम्मान के लिए ठीक है, ये स्थिति मन को पॉजिटिव, मन को सकारात्मक करने की कोशिश करती है। ये स्थिति आपके जीवन में प्रोफेशनली भी ठीक है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों 10वें भाव को देख रहे हैं। तो पहले तो गुरु चंद्र का धन योग बन रहा है, 10वें भाव को देखते हैं तो आपकी नौकरी को सेव करने की कोशिश करेगा, आपके व्यापार को सेव करेगा, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है, आपके कर्मों को सही करेगा, सही समय पर सही राह दिखाएगा ऐसा प्लेनेट। कि आप कोई गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलत ऐसा डिसीजन तो नहीं होने वाला है जिससे आपको नुकसान हो, तो ये प्लेनेट आपको सेव करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।